देखिए दोस्त, आज हम लोग डाइस पढ़ने जा रहे हैं। डाइस पहला क्लास है। डाइस का पहला पार्ट बोल सकते हैं कि डाइस का है। डाइस हम लोग देखेंगे। डाइस क्या है जो देखेंगे। पहले हम लोग डाइस लिखते हैं। डाइस मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं पासा। क्या बोल सकते हैं? पासा। पासा जो हम लोग गांव में खेला करते थे पहले गांव में, या फिर बोल सकते हैं कि जो ऑफलाइन, अभी तो सब ऑनलाइन खेलता बाबू, लेकिन पहले ऑफलाइन होता था तो इस प्रकार का डाइस होता था। देख रहे हैं ना, इस प्रकार का डाइस होता था। बस इसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत अच्छा इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। हम आपको सिखाएंगे बिना पेन और पेपर क्वेश्चन हम कैसे बनाए। ओरली बनाइएगा आप, एकदम ध्यान रखिएगा कि ओरली कैसे, एकदम ओरली बनाइएगा आप। देखिए ये है डाइस आपका। इसको देखेंगे पहले, इसके बारे में इसका देखिएगा। ये देखिए एक तरह का ना, इसको बोलिएगा ना तो यह क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब, जिसको हम लोग घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो अच्छा आप बताइए कि घन में टोटल कितना सरफेस होता है, मतलब कि कितना सतह होता है? तो 6 सतह होता है। यानी कि टोटल कितना सरफेस होता है? तो बोलिएगा कि जो सरफेस होता है वो कितना होता है बाबू? तो सतह सतह जो होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। और इसमें क्या होता है, जो आपको बुक या कॉपी में लिखा हुआ रहेगा या बुक में आपको दिखिएगा तो उसमें ना 3 गो दिखाई देगा, 3 गो छुपा रहेगा। उसी में फिर क्वेश्चन बोल देगा कि जैसे 3 गो दिखाई दे रहा है ना, उसी में एक को पूछ देगा ना कि मान लीजिए ना कि 4 दिखाई दे रहा है आपको, बोल देगा कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 का अपोजिट कौन सा होगा। एक हो गया जो सरफेस हो गया, 6 गो होता है। जिसमें सीन कितना होगा, मतलब दिखाई देगा। दिखाई दिखाई आपका जानते हैं क्या देगा? 3 को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? और हिडन मतलब छुपा हुआ, छिपी हुई, छिपी छिपी कितनी रह सकती है? रहेगी 3। मतलब कि टोटल तो देखिए, ये भी देखिए ना बाबू, ये भी एक क्यूब है कि नहीं? क्यूब है तो क्यूब में टोटल 6 सरफेस रहता है। इसको अगर 2D मतलब कि इसमें बुक में रहता, क्यों? क्योंकि बुक तो 2D फिगर बनेगा। बुक में 2D होता है, इसलिए 2D फिगर बनता है उसमें। तो उसमें 3 छुपा हुआ रहता है, 3 दिखाई देता है। इसमें टोटल 6 सरफेस, तो 3 दिखाई देता है और 3 क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। और जो दिखाई देता है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? देखिए इसमें डाइस में ही नहीं कि सिर्फ ये डॉट रहेगा या फिर नंबर रहेगा, इसमें अल्फाबेट भी रहेगा और इसका सिंबल भी रहता है। कैसा सिंबल रहता है जो देखेंगे। देखिए मान लीजिए एक डाइस हम बनाते हैं अभी। देखिए यहाँ पे मैं एक डाइस बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक हम डाइस बनाए, ठीक ना। देखिए यह एक डाइस बना, यह हम डाइस बनाए आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या देखिएगा कि ये डाइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ। फिर दूसरा मान लीजिए कि एक और डैश लिखते हैं जिसमें हम बनाते हैं। जैसे देखिए एक और डैश हम आपको बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये डैश है। देखिए ये थोड़ा सा लंगड़ा बन रहा है इससे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनने आना चाहिए। अब जैसे देखिए ये है, तो इसको हम देखेंगे तो इसको मैं जैसे कि यहाँ पे ए लिख देगा, बी लिख देगा, यहाँ पे सी लिख दिया। अब इससे भी रिलेटेड रहता है, जिसमें इसमें 1 2 6 रहता है, 1 से लेकर 6 तक इसमें रहता है। इसमें देगा तो ए टू एफ तक रहता है। क्या रहता है? ए टू एफ तक रहता है। अब देखिए एक डाइस और बना रहे हैं, जैसे देखिएगा। देखिए ये थोड़ा बढ़िया बना है ना जी। हाँ अब जैसे देखिए ये डाइस है, इसमें ना सिंबल दे देगा। जैसे कि आइडा रेट दे दिया। क्या दे दिया? आइडा रेट दे दिया। अब इसको क्या देगा? डॉलर दे देगा। यहाँ पे आपको मान लीजिए हच दे दिया। तो ये सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स लिखा रहेगा। 6 गो सिंबल दे देगा, फिर इसी का कोई ना कोई अपोजिट पूछ देगा। ये हो गया। अब देखिएगा ना कि डाइस में अगर आप देखिएगा कि टोटल हम कितना प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मतलब कि कितना क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिएगा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 6 केस का क्वेश्चन बनता है। कितना केस का क्वेश्चन बनता है बाबू? तो 6 केस का क्वेश्चन बनता है। देखेंगे कैसे, तो देखेंगे पहला 6 प्रकार का केस बनता है। इसमें उतने से क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जैसे देखिए पहला अगर देखिएगा पहला केस, तो पहला केस में देखिएगा कि आपको 1 फिगर रहता है। क्या रहता है? 1 फिगर। 1 फिगर क्वेश्चन आप बोल सकते हो। 1 फिगर क्वेश्चन कौन सा? 1 फिगर क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। जैसे कि एक आपका डाइस दे देगा, 1 फिगर रहेगा, जिसमें एक एक फिगर दे देगा आपको, मतलब एक डाइस दे देगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये दे दिया, इसी में
मान लीजिए कि 4 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया। अब इसी से पूछ देगा रिलेटेड 4 का अपोजिट कौन होगा, मतलब विपरीत सतह पर कौन होगा, 6 के विपरीत सतह पे कौन होगा, 2 के विपरीत सतह पे कौन होगा, इस टाइप का। आज सेकंड जो होता है ना बाबू, सेकंड जो क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है, सेकंड जो होता है ना, अगर आप सेकंड देखिएगा तो सेकंड जो होता है टू फिगर क्वेश्चन। क्या होता है? टू फिगर क्वेश्चन। टू फिगर क्वेश्चन रहता है, टू फिगर बेस्ड रहता है, मतलब कि टू फिगर क्वेश्चन। टू फिगर में क्या रहेगा कि 2 गो पासा दे देगा, जैसे कि एक ही सतह का 2 गो पासा दे देगा आपको, एक ही सतह का 2 कंडीशन देके आप दिखा देगा, आपको दिखा देगा। जैसे एक पासा दिया, इसमें लिख दिया 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब उसी तरह एक और लिखेगा, जैसे कि और मान लीजिए एक और फिगर दे देगा, जैसे इसी सतह का जैसे दे देगा, देखिए इसी का दे दिया, एक और दे दिया। अब क्या रहेगा, 5 दे दिया, 4 दे दिया, मान लीजिए तो देखिए 4 4 में मैच कर रहा है कि नहीं, तो यही 2 फिगर होगा, मतलब कि एक ही पासा के जैसे ऐसे देखिए, ऐसे ई पासा है ना जी, ये दिख रहा है ना आपको, देख रहे हैं ना, 3 सतह दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब फिर इसी को घुमा के दे देगा, मान लीजिए कि 5 भी दिख रहा है। अब देखिए ऐसे तरह से दे दिया, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दे रहा था, एक कॉमन हुआ कि नहीं, 5 कॉमन दे दोनों में, तो उसी तरह है कि इसमें देखिए 4 4 4 कॉमन है, समझ में ना। इसी टाइप का दे देगा, उसके बाद पूछ देगा कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहता है। लेकिन अब ये हो गया। अब तीसरा जो होता है, तीसरा जो क्वेश्चन होता है ना, तीसरा अगर हम तीसरा देखेंगे तो तीसरा कौन सा केस होता है, तो मोर देन टू फिगर होता है, मोर देन टू फिगर होता है, मोर देन टू फिगर होता है, मोर देन टू होता है, मोर देन टू फिगर रहेगा, क्या रहेगा, मोर देन टू फिगर देखता है, क्या देता है बाबू, तो मोर देन टू फिगर क्वेश्चन देता है, मोर देन टू फिगर क्वेश्चन देता है। अब उसके बाद अगर रहेगा तो देखिए चौथा जो रहता है ना, चौथा चौथा जो रहता है बाबू, देखिए ओपन डाइस रहता है, ओपन मतलब खुला हुआ, ओपन ओपन डाइस, देखिए ओपन डाइस इस टाइप का रहेगा, देख रहे हैं ना, खुला हुआ। देखिए इसको अगर आप फोल्ड कीजिएगा ना बढ़िया से, देखिए इसको आप फोल्ड कीजिएगा ना तो डाइस बन जाएगा। कैसे डाइस बनेगा, देखिए हम बना के दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे बन जाएगा, जो देखिएगा, देखिए डाइस बन गया कि नहीं बन गया, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये हो गया, इधर बन गया, ऐसे मोड़िएगा इसको तो डाइस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइस बन जाएगा। अब यही ओपन डाइस होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ओपन डाइस फिगर है, क्या है, ओपन डाइस फिगर है। देखिए कैसे हम लोग है, इसी को ओपन डाइस है। इसी में से पूछेगा 2 के विपरीत, देखिए 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है ना जी, 1 3 1 2 3 4 5 6 है ना, देख रहे हैं ना, ओपन डाइस फिगर है यही, इसी पे फिर ओपन ओपन डाइस देगा और उसी पर क्वेश्चन पूछेगा, ये हो गया। अब जो पचमा बनता है, पचमा देखिएगा, पचमा क्या बनता है, पचमा देखेंगे क्या बनता है, पचमा जो क्वेश्चन बनता है ना बाबू, पचमा क्वेश्चन जो देखेंगे, पचमा क्वेश्चन बनता है इसमें लैंग्वेज बेस्ड, क्या, लैंग्वेज बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है। मतलब इसमें तुमको आपको लिख के दे देगा, कुछ लिख देगा, उसमें डाइस उस नहीं देगा, लिख देगा, और बिना डाइस के रहेगा, लिख के दे देगा आपको, उसको भाषा को समझना है और फिर क्या करना है, उसको फिर सॉल्व करना है, कैसे, मतलब उसको फिर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यही 6 टाइप का क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो टू फिगर क्वेश्चन है ना बाबू, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टू फिगर क्वेश्चन, ये जानते हैं 3 प्रकार के बनने का, ये भी इसका भी 3 केस बनता है। अगर आप देखिएगा ना तो 3 प्रकार के बनता है, कैसे, पहले इसमें रहेगा ना कि नो कॉमन, पहला बनता है नो कॉमन, फिर दूसरा बनता है 1 कॉमन, फिर तीसरा जो इसका बनता है ना, तीसरा देखिए पहला बनता है नो कॉमन, नो कॉमन, पहला नो कॉमन, मतलब कि डाइस आपको दे देगा, मान लीजिए कि इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए छोटा डाइस बना देते हैं, आपको दे दिया, दो को स्थिति दे देगा, ऐसे दे देगा आपको, ये डाइस दे दिया। अब इसमें दे दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया और 6 दे दिया, क्या दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया और 6 दे दिया। अब ये दे दिया, अब जैसे देखिए पहला डाइस ये दे देगा, दूसरा डाइस देखिए कैसे देगा, पहला डाइस है, दूसरा डाइस ऐसे बना के दे देगा, मान लीजिए दूसरा डाइस कैसे देगा, जो देखिएगा,
देखिए दूसरा क्वेश्चन दे देगा, जो इसी में दे देगा 1 3 5, कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं मिलेगा, इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं नो कॉमन क्वेश्चन। अब दूसरा हम तीसरा जो देखेंगे, अब देखेंगे वन कॉमन होता है। क्या होता है? व्हेन यू वन कॉमन, वन कॉमन होता है जिसमें एक कॉमन रहेगा। जैसे कि 2 गो डाइस दे देगा, उसमें ना एगो मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, 4 4 कॉमन है ना, इस तरह पर एक कॉमन दे देगा। और थर्ड जो देगा ना आपको 2 कॉमन देगा। क्या देगा? 2 कॉमन देगा। वन कॉमन देख रहे हैं ना बाबू, ये देखिए इसमें 4 4 कॉमन है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं सरफेस, तो इसी को क्या बोलेंगे? वन कॉमन। अब 2 कॉमन क्या रहेगा ना कि 2 गो आपको मैच करेगा। पहला डाइस दे दिया, मान लीजिए कि पहला डाइस है, देखिए पहला डाइस दिया है, पहला डाइस में क्या देगा? मान लीजिए पहला डाइस में दे दिया 3 4 5, लिख दिया। फिर दूसरा डाइस आ गया, मान लीजिए कि दूसरा डाइस में दे दिया, देखिए दूसरा डाइस दे देगा 3 4 6। देखिए तो 2 गो कॉमन हो रहा है कि नहीं? ये 2 गो, ये 2 गो कॉमन हो रहा है ना कि, तो इसी को हम लोग 2 कॉमन डाइस बोलेंगे। ये दूसरा डाइस है आपका, ये पहला डाइस है, दूसरा डाइस, इसमें 2 कॉमन, तो 2 कॉमन क्वेश्चन इसको बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि टोटल हम लोग देखें बाबू, तो टोटल हम लोग देखें, क्या देखें, तो वन फिगर, 2 फिगर, फिर पढ़ें मोर देन 2 फिगर, फिर ओपन डाइस पढ़ें, फिर लैंग्वेज बेस पढ़ें। अब फिर क्या पढ़ें हम लोग कि 2 फिगर में भी 3 केस बनता है, नो कॉमन, वन कॉमन, 2 कॉमन। नो कॉमन में कोई कॉमन नहीं देगा, वन कॉमन में एक कॉमन देगा। जैसे ये दोनों में देख रहे हैं 4 4 कॉमन है। अब अगर हम लोग देखेंगे 2 कॉमन में, तो 2 कॉमन में देखिएगा 2 2 कॉमन है। क्या है? 2 2 कॉमन है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। आगे अब चलते हैं कि कुछ, अब इसमें ना कुछ कुछ है, एक दो गो जो डिफिनेशन है वो हम आपको देख लेते हैं। देखिए अब आगे क्या है जो देखेंगे, आगे हम लोग चलेंगे कि अब डाइस स्टार्ट हुआ। अब तो इसके अभी तक हम आपको इस डाइस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, समझा रहे थे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, बढ़िया से डिफाइन करेंगे। पहला क्या होता है ना बाबू, स्टैंडर्ड डाइस। पहला क्या होता है ना कि अगर डाइस देखिए ना, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मतलब कि जो ये जो आपका पासा है, पासा 2 प्रकार के होता है। पहला होता है, पहला लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में मानक पासा कहते हैं। मानक, मानक पासा, मानक पासा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानक पासा। इसका डिफिनेशन क्या है ना वो हम लोग देखेंगे। मानक पासा के डिफिनेशन क्या होता है, तो ये जो मानक पासा होता है ना दोस्त, इसका कह सकते हैं कि जिसका अपोजिट 2 साइड, जिसका अपोजिट साइड होते हैं, वो क्या होते हैं ना कि अपोजिट 2 साइड जिसका जोड़िएगा तो 7 के बराबर होता है। यानी कि सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल टू 7। मतलब उस डाइस का प्रत्येक अपोजिट साइड को एक दूसरे को जोड़िएगा तो 7 के बराबर आएगा, मतलब 7 के बराबर आएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, मानक पासा बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए स्टैंडर्ड डाइस हम लोग देख रहे थे। स्टैंडर्ड डाइस देखिए, स्टैंडर्ड डाइस है, क्या है स्टैंडर्ड डाइस? हम आपको बताएं कि जिसका अपोजिट, वैसा डाइस जिसका हर एक अपोजिट सम का सम 7 के बराबर हो। 7 के बराबर मतलब दोनों अपोजिट सरफेस का जो सम करोगे वो 7 के बराबर हो, मतलब 7 के बराबर हो, जिसका योग 7 के बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड है। मतलब कि यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, तब उस पासा को मानक पासा कहेंगे। या इसको लिख सकते हैं, इफ एवरी 2 अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7, इसको हम लोग मानक पासा बोलते हैं। इसी को बोल सकते हैं if every two opposite surfaces sum is equal to 7,
then the dice is called a standard dice. इसको अगर हिंदी में अगर देखिएगा, हिंदी में इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। या इसको आप बोल सकते हैं कि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, यदि इसको हिंदी में देख लीजिएगा तो हिंदी में यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। तब वह पासा मानक पासा कहलाता है। जैसे देखिए हम लोग जितना लूडो खेलते हैं ना वह मानक पासा ही होता है। जैसे देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये हम लोग खेलते हैं ना, मानक पासा होता है। जैसे ये 6 है ना बाबू, देखिए ये 6 है ना, हाँ 6 का पोजीशन देखिएगा, 6 क्या हुआ 7 हुआ। तो हम लोग जितना भी पासा, देखिए ये 5 है ना, देख रहे हैं ना, ये 5 है, 5 का पोजीशन देखिए क्या होता है, 5 है, ये 5 है, 5 का पोजीशन देखिए 2 है ना। यानी कि जितना भी हम लोग पासा, जितना भी दुनिया में पासा है सब मानक पासा होता है। क्या होता है, कौन सा पासा, हम लोग जितना भी खेलते हैं सब क्या होता है, मानक पासा से ही खेलते हैं। अब मानक पासा से खेलते हैं। अब जनरल डाइस में, अब इसको अगर बोल देंगे कि जनरल डाइस मतलब कि साधारण पासा, साधारण पासा। सेकंड जो होता है ना जनरल डाइस होता है। क्या होता है सेकंड जो उसको अगर हम बोलेंगे सेकंड, तो जनरल डाइस होता है, साधारण पासा होता है। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड अगर होता है तो जनरल डाइस होता है, मतलब कि साधारण पासा होता है। डाइस साधारण पासा, साधारण पासा होता है, जनरल डाइस होता है। अब साधारण पासा किसको बोलेंगे, अब साधारण पासा उसको बोलेंगे जिसका दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर ना हो। जो पहले अगर हम लोग अभी मानक पासा देख रहे थे, मानक पासा, तो मानक पासा क्या था कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है, तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। अब जनरल डाइस उसी को बोलेंगे जिसका सम 7 के बराबर ना हो तो उसको मानक पासा ना बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, तो जनरल डाइस बोलेंगे, साधारण पासा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साधारण। जैसे देखिए अभी हम 6 था ना जी, तो 6 क्या था, 6 का अपोजिट देख रहे थे तो ओवन था ना, 6 के अपोजिट क्या था, ओवन था ना। उसी तरह 6 के अपोजिट मान लीजिए ओवन ना रख के 2 होगा, 3 होता रह जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल पासा बोलते। क्या बोलते उसको, जनरल पासा बोलते उसको। क्या बोलते, तो जनरल पासा बोलते। अब आइए देखते हैं, अब यहां तक हो गया, डाइस को पढ़ा बता दिए। अब हम लोग चलते हैं ना कि केस, अब केस स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, केस स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, अब देखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या था, हम केस फर्स्ट क्या बताए थे, वन फिगर गिवन। जब वन फिगर सिर्फ दिया रहे उस पे देखते हैं कितना प्रकार के क्वेश्चन बनेगा, कितना क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। यानी कि हम लोग अब केस फर्स्ट में देखेंगे जो होगा कितना प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उस पे। जैसे कि वन फिगर दिया रहेगा, वन फिगर गिवन रहेगा, वन फिगर गिवन। तो पहला केस हो गया वन फिगर। इसमें देखते हैं कि कैसा कैसा होता है। ओनली वन फिगर गिवन रहेगा, तो जब पासे की केवल एक स्थिति, इसमें क्या होता है ना कि पासे की केवल एक स्थिति दिया रहेगा। क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन ओनली वन अपोजिशन ऑफ डाइस इज गिवन, व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ
ए डाइस इज गिवन, सिर्फ इसका एक पोजीशन दिया रहेगा, या बोल सकते हैं इसको जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। जब इसमें क्या होता है ना कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है, दी जाती है, ठीक ना। तब कैसे होता है, जैसे देखिए आपको ऐसे पासा दे देगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब बता रहे हैं, जैसे हम लोग देखेंगे क्या देता है, जो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, डाइस एकदम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए डाइस आपको दे दिया, ये आपको डाइस दे दिया। अब डाइस दे दिया, इसमें यहाँ पे 1 3 2 दे दिया। अब 2 दे दिया, अब इसमें पूछेगा कि बताइए कि यदि, अब देखिए पूछ रहा है कि बताइए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू 1, मतलब कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, आप बोल देगा अपोजिट टू 1, मतलब कि एक के विपरीत, एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत बताना है, तो क्या बताइएगा, एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, जो हम लोग देखेंगे एक का विपरीत। तो इसका हम कैसे निकालेंगे कि एक का विपरीत, तो ये जो 1, जब 1 सिचुएशन दिया रहेगा, मतलब 1 पोजीशन, किसी डाइस का 1 पोजीशन दिया रहेगा, तो ये 1 पोजीशन जब दिया रहेगा तो ये इसका, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कैसे रहेगा। ये आपको मान 1 to 6 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1 to 6 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 1 to 6 दिया हुआ है। तो एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, हम कैसे बताते, ये जो केवल एक फिगर दिया रहता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कि ये ऑप्शन पर डिपेंड होता है कि कैसे हम इसका आंसर दें। जैसे कि पहला मान लीजिए कि ऑप्शन दिया हुआ आपका, मान लीजिए कि एक ए बराबर दे दिया कि 4 है, बी बराबर देखिए दे दिया 5 है, सी बराबर दे दिया 6 है, डी आपको दे दिया मान लीजिए 4 5 6, तो क्या मानिएगा इसका, तो एक के अपोजिट पूछ रहा है, तो हमको तो नहीं ना पता है, पीछे वाला हम देखे नहीं, तो एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट कोई भी हो सकता है, तो एक का अपोजिट अगर आप निकालिएगा तो एक का अपोजिट 4 5 6 में से कोई भी होगा, क्या होगा, 4 5 6 में से कोई भी होगा, क्यों, क्योंकि आप 1 2 3 1 2 3 दिया हुआ है, तो पीछे 4 5 6 ये ना होगा जी, 1 to 6 यहाँ पे पीछे लिखा हुआ होगा, तो पीछे क्या होगा, 4 5 6 ये ना होगा, 4 5 6 ही ना होगा, तो 4 5 6 होगा, क्या हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, इसका आंसर 4 5 6 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर इसका मानक पासा मान लीजिए इसे 6 नहीं मार सकते डायरेक्ट 6, नहीं, इसमें आपको कहीं जिक्र किया हुआ है मानक पासा है, नहीं, तो नहीं मारेंगे। अब मान लीजिए सपोर्ट डेट, मान लीजिए कि आपको अब ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए कि एक और ऑप्शन दे दिया कि मान लीजिए कोई ऑप्शन में मान लीजिए कि दे दिया 4 दे देता, बी में लिख देता 2 लिख देता, सी में लिख देता कैन नॉट फाइंड या कैन नॉट डिफाइंड, या इसको ऐसे लिखिए, छोड़िए हटाइए, सी में लिखिए CND, मतलब कैन नॉट डिफाइंड, डी आपको दे देता, मान लीजिए डी दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारते, आप सोचिए, तो फिर आप क्या मारते इसको में, आपको इस टाइप का, तो इसमें क्या मारते आपका, तो डायरेक्ट इसको मार सकते थे, इसका जो ऑप्शन मारिए सी मारे, क्यों सी मारेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसको निकाल ही नहीं सकता, इसका फिक्स हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पीछे वाला नहीं ना देखें जी कि एक का विपरीत कौन होगा, अब आप मानक पासा भी नहीं मान सकते इसको, तो हम CND लगाएं, कैन नॉट
डिफाइन। क्या मारेंगे? कैन नॉट डिफाइन। अगर मान लीजिए, ठीक है, अब उसी तरह से हम मान लीजिए क्या बता रहे हैं आपको। अब मान लीजिए कि अब इसी में एक ऑप्शन और दे देता, मान लीजिए कि ए की जगह मान लीजिए एक ऑप्शन और दे देता कि इसी यही फिगर दे देता और ऑप्शन एक और रहता है, मान लीजिए दूसरा कोई ऑप्शन रहता है, इस टाइप का ऑप्शन रहता है। इसमें ए दे दिया आपको 4 दे दिया, बी आपको 3 दे दिया, सी आपको 2 दे दिया, डी आपको 1 दे दिया। तो क्या मारते हैं इसमें? तो देखिए ये जो हम अभी हम लोग जो डाइस पढ़ रहे थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग डाइस पढ़ रहे थे, ये जो इसमें क्या है, एक है, एक का अपोजिट पूछा था। किसका अपोजिट पूछा था? तो एक का अपोजिट पूछा था। तो एक का अपोजिट पीछे वाला ना कोई होगा, इसम तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका एक चीज याद रखिएगा कि इसका जो अपोजिट होगा पीछे वाला होगा, एक पीछे वाला ना कोई होगा जी। है? तो पीछे में क्या हो सकता है? 4 5 6 कोई भी मार सकते हैं। तो 4 5 6, तो इसमें देखिए तो 1 2 3 और इसको बोल सकते हैं 4, तो 4 ही ना, एक पीछे वाला जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? 4। तो इसका आंसर 4 मानेंगे। क्या मारेंगे? 4 मानेंगे, ये मारेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं इस तरह से भी बोलिएगा, इसको हम इसका आंसर क्या मार सकते हैं? 4 मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि हमको जो पीछे वाला 4 5 6 में से ही कोई आंसर होगा, या बोल सकते हैं हम 4 5 6 में से ही कोई आंसर होगा, तो 4, इसमें से और कोई ऑप्शन नहीं दे तो 4 ही मारेंगे। अच्छा मान लीजिए कि और ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए एक और ऑप्शन दिए, ए की जगह दे दिया 4, बी के जगह दे दिया 5, सी के जगह दे दिया 6 और मान लीजिए डी के जगह दे दिया 1। बताइए, तो एक का अपोजिट पूछ रहा है, तो अब 4 5 6 कोई भी आ सकता है, लेकिन आप इसमें सटीक मारिए। अब ये ऑप्शन आपको बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अब उसको आप मानक पासा मारिए, तो एक का अपोजिट कौन सा होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मानक पासा मारेंगे तो एक का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 जोड़ेंगे तो वही 7 के बराबर आएगा। मान लीजिए और कोई एक ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया 4, बी दे दिया, इस टाइप का ऑप्शन रहता। अब मान लीजिए सी दे दिया, सी एन डी, टी दे दिया 4 5 6, तो क्या मारते? ये मारते 4 5 6, पहले वाला ही मारते जो पहले मारा था। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कि मान लीजिए एक पासा दे दिया आपका, ये पासा दे दिया आपको। अब इसमें लिख दिया ए सी एफ, ये दिया हुआ है, ठीक ना। ये आपको ए टू एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे बता दिया, आपको जिक्र कर दिया कि ए टू एफ है। इस पे जो सिंबल होगा ए से लेके एफ तक होगा। अब बताइए इसमें आपको दे देगा कि ए का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट टू ए क्या कीजिएगा? ए का अपोजिट पूछ रहा है कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो अब क्या लिखिएगा कि ए का अपोजिट क्या लिखेगा? तो पहले क्या कीजिए कि अच्छा ए का अपोजिट क्या हो सकता है। अच्छा हम बोल सकते हैं कि जैसे देखा है, देखिए ए का अपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ दिया हुआ है, ए सी एफ दिया हुआ, तो क्या हो सकता है? बी डी ई, यही हो सकता है ए का कोई भी, मतलब यही में से 3 गो में से कोई एक होगा। हमको तो फाइंड नहीं ना है, नहीं ना कि हम मतलब कि कौन होगा नहीं होगा, ये तो कंफर्म हमको नहीं पता। तो यही 3 गो में से नहीं होगा, चाहे बी होगा नहीं तो डी होगा नहीं तो ई होगा, बी होगा चाहे तो डी होगा नहीं तो ई होगा, यही ना हो सकता है। तो हाँ, अब देखिए इस पे कैसे हम लोग बनाएंगे इसका क्वेश्चन, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ए सी एफ का जो अपोजिट होगा बी डी ई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए सी एफ तीनों दिया हुआ, तीनों का अपोजिट क्या? बी डी ई एफ होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, इतना होगा, इतना समझ गए। अब एक चीज याद रखिएगा ना कि ये हो गया ए सी एफ बी डी ई, इतना हो गया, समझ में आया। अब देखिए अब हम ऑप्शन दे देगा, कैसे कैसे ऑप्शन रहेगा। जो मान लीजिए कि पहला ऑप्शन ए में जो ऑप्शन आपको दिया एफ सी दे दिया, दूसरा हमें बी में जो ऑप्शन दिया आपको
बी में, सॉरी बी लिखते हैं, 2 लिखा गया, बी डी दे दिया, या तीसरा में जो आपका ऑप्शन दिया तीसरा लिखा बी एफ लिख दिया, चौथा लिख दिया सी डी लिख दिया, ये में से कोई दे दिया। अब हम इसको क्या करेंगे जो समझेंगे, तो इसका हमको क्या करेंगे इसको, तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग बनाएंगे जो, तो ये देखेंगे क्या हो गया सी या डी कुछ भी। तो अब इसमें कौन सा मारेंगे ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन मारेंगे, तो इसमें अब बताइए ए का अपोजिट क्या बी डी ई, तो बी डी तो हो सकता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा जो अपोजिट आएगा ना ए का अपोजिट उसका एडजेसेंट नहीं दिखाएगा। अगर देखिए ए का अपोजिट है ना बाबू, ए का अपोजिट हमेशा उसका छिपा हुआ रहेगा पीछे वाला, क्यों, क्योंकि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखती, तो देखिए तो ए सी एफ है ना, ए सी एफ ये तीनों तो एक साथ दिख रहा है, तो तीनों में से किसी का भी अपोजिट ना एक साथ नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए ए का अपोजिट ई होगा तो एक साथ 3 गो मतलब ए के साथ ई नहीं दिखेगा। अगर ए का अपोजिट एफ होता ना बाबू तो एफ ही नहीं दिखता, एफ कहीं पीछे रहता, समझ में आया ना, तो नहीं दिखना। तो देखिए तो ए का अपोजिट तो एफ सी तो दिख रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, काट देंगे। बी डी हो सकता है लेकिन आगे देख लेते हैं, बी एफ देखिए बी तो नहीं दिख रहा है लेकिन एफ दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। सी डी नहीं दिख रहा है लेकिन सी दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, यानी आंसर कौन जाएगा बी जाएगा। क्या जाएगा बी जाएगा। अब आगे समझिएगा कि मान लीजिए इसी में आपका ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए कि इस टाइप का ऑप्शन रहा तो क्या मारिएगा, देखिए बाबू इस टाइप का ऑप्शन रहा तो क्या मारिएगा, जो ऑप्शन मान लीजिए कि इस टाइप का रहा, ऑप्शन मान लीजिए सेकंड टाइप का ऑप्शन देगा। कैसे देगा सेकंड टाइप का ऑप्शन, जो देखिएगा सेकंड टाइप का ऑप्शन कैसे रह सकता है, तो देखिए सेकंड टाइप का ऑप्शन रह सकता है, पहला जैसे मान लीजिए ए दे दिया तुमको बी, दूसरा दे दिया आपको डी बी है, सी आपको दे दिया मान लीजिए ई है, डी आपको दे दिया बी डी ई। तो अब क्या मानिएगा, तो आंख मुनिएगा मान दीजिएगा डी मराएगा कि नहीं जी, हाँ बी डी ई इसी में से ना कोई एक होगा। अच्छा मान लीजिए कोई इस टाइप का, मान लीजिए कि इस टाइप का रहेगा, मान लीजिए कि पहला दिया हुआ है, पहला बी दे दिया, दूसरा मान लीजिए ऑप्शन दे दिया एफ दे दिया, तीसरा मान लीजिए दे दिया सी दे दिया, अब मान लीजिए सॉरी चौथा दे दिया, चौथा जो दे दिया आपका सी एन डी, तो इसको आंख मुड़ के मारिएगा सी एन डी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, कहीं बी डी या कोई भी हो सकता है तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा बताइए इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दिया, पहला ऑप्शन में दिया बी, दूसरा में दे दिया आपका डी, दूसरा में क्या दे दिया डी, तीसरा में दे दिया सी, तीसरा में दे दिया ई, मान लीजिए ई ले लेते हैं, चौथा में दे दिया एफ। क्या मारिएगा ऑप्शन, तो देखिए ए का ऑपोजिट तो कोई भी देखिएगा एफ तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से बी डी ई कोई भी हो सकता है, तो आप इसको भी मारिएगा तो भी जाएगा सही जाएगा, इसको भी मारिएगा तो भी सही जाएगा, इसको भी मारिएगा तो भी सही जाएगा, तो मतलब इसमें से कोई भी मार सकते हैं यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है जो समझेंगे। अब मान लीजिए एक डाइस दे दिया इस तरह से, मान लीजिए इस तरह का आपका डाइस है, ये डाइस है, आपको इसमें दे दिया 1 2 6 इस टाइप का, इसका पूछ दिया 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट यानी 5 अगर नहीं दिख रहा है तो 5 तो छुपा हुआ होगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो 1 2 या 6 यही ना हो सकता है, क्यों, क्योंकि 5 का जो अपोजिट होगा एक साथ तो नहीं दिखेगा नहीं, तो 5 का अपोजिट जो छिपा हुआ है तो 5 के लिए तो यही तीनों छिपा हुआ होगा, तो 1 2 6 होगा, 1 2 6 होगा, क्या होगा 1 2 6 होगा, 1 2 6 होगा। तो अब 1 2 या 6 होगा, तो हम लोग इसको कैसे कर सकेंगे, तो इसका या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 और 6 का जो आंसर होगा वो क्या लिख सकते हैं 3
4 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कैसे कैसे ऑप्शन रह सकता है इसमें। मान लीजिए कि ए यहाँ पे मान लीजिए 1 दे दिया, बी यहाँ पे मान लीजिए 3 दे दिया, सी यहाँ पे मान लीजिए 6 दे दिया, और डी यहाँ पे दे दिया आपका 1 2 6, 1 2 6 में से कोई। तो आंसर आंख मूंद के तो मारिएगा यही 1 2 6। मान लीजिए ऑप्शन ए में दे दिया मान लीजिए आपको 3 4, बी में दे दिया आपको क्या दे दिया, बी में आपको दे दिया 2 6, सी में दे दिया आपको 2 3, डी में दे दिया आपको 4 6। क्या आंसर मारिएगा बोलिए? तो 5 का अपोजिट 2 या 6, यही दो में से कोई ना जाएगा जी। बाकी तो 3 देखिए छुपा हुआ तो इसके साथ तो दिखेगा ही कंफर्म, 4 भी छुपा हुआ तो उसके साथ दिखेगा ही, 2 इधर दिख रहा है तो उसके साथ नहीं दिखेगा, 3 तो इसके साथ दिखेगा ही, 4 तो दिखेगा ही, 6 नहीं दिख रहा था। लेकिन आंसर सिर्फ कौन जाएगा? तो बी जाएगा। क्या मारिएगा आंसर? बी। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसका ऑप्शन क्या क्या रह सकता है। ऑप्शन मान लीजिए 2 दे दिया, बी में 4 दे दिया, और सी में सी एंड डी दे दिया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे ले लीजिए, इसमें 3 ले लीजिए। तो क्या मारिएगा? आप तो यहाँ पे बोलिएगा कि सर हम लोग इसको मानक पासा बोल के मार सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मानक पासा क्यों नहीं मारेंगे इसको? क्यों बोलिएगा कि सर 5 का अपोजिट 2 भी ले सकते हैं तो 5 2 7 होगा तो एक मानक पासा नहीं। अब इसमें सी एंड डी भी लिखा हुआ है, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसमें ना आप कैन नॉट डिटरमाइन मारिएगा, 2 नहीं मारिएगा, क्योंकि इसको आपको जिक्र नहीं किया हुआ कि मानक पासा है। मानक पासा आप तो मन में अभी आपको ऑप्शन ये नहीं बोल रहा है कि आप मानक पासा, आप देखिए 2 ऑप्शन दिया है, तो आप इसको क्या मारिएगा? तो इसको आप सी एंड डी मारिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी में मान लीजिए ले लेते हैं एक टाइप का और ऑप्शन ले लेते हैं, समझिएगा जो क्या हो सकता है। तो हम लोग ले सकते हैं ए की जगह पे 2 3 6 1 ले सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, कि क्या मारे। तो अब आपको यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर हम यहाँ पे 3 मार सकते हैं, 5 का अपोजिट 3 मार सकते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो एक साथ दिखेगा, 3 तो नहीं मारिएगा। 6 मार सकते हैं। अब डी में 1 भी मार सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मजबूर कर दिया कि नहीं बाबू इसको मानक पासा मानिए। तो आप सटीक आंसर, ये भी आंसर होगा, लेकिन आप इसमें भी सटीक आंसर मारिएगा, सबसे सही मानक पासा मार दीजिएगा ए। समझ में आया? अब अगर हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो समझेंगे आगे देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो आगे देखिए समझते हैं। आगे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए उसी टाइप का एक पासा दे दिया आपको, इस टाइप का, एक पासा दे दिया, जो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो बनाया ना जी, क्वेश्चन नंबर 4 3 तक तो बना ही लिए थे पीछे। क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 1 3 2 दिया हुआ है, आपको बोल दिया अच्छा 1 का अपोजिट लिखिए, 2 का अपोजिट लिखिए, 3 का अपोजिट लिखिए, 4 का अपोजिट लिखिए, 5 का अपोजिट लिखिए, 6 का अपोजिट लिखिए, सबका अपोजिट लिखिए। तो बाबू क्या होगा? क्या क्या आप समझ सकते हैं? आप अपना माइंड में सोचिए तो कि इसका क्या क्या अपोजिट हो सकता है। 1 2 6 दिया हुआ है, 1 2 6 दिया हुआ है, तो अब बताइए क्या क्या बना सकते हैं, मार सकते हैं इसका। देखिए अब O1 का अपोजिट क्या मार सकते हैं? देखिए O1 के साथ 3 और 2, देखिए 3 और 2 3
3 और 2 दिख रहा है, यानी कि 3 और 2 नहीं होगा। देखिए 1 के साथ 3 और 2 दिख रहा है, तो 1 के अपोजिट क्या मारिएगा? तो 1 के अपोजिट क्या मारिएगा? तो 4 5 6, 4 5 6 मारिएगा कि नहीं? 4 5 6 होगा। अच्छा 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट बताइए। अगर देखिएगा तो 2 के अपोजिट देखिएगा, तो 2 के साथ देखिए तो बाबू 1 और 3, 1 और 3 दिख रहा है, यानी 1 और 3 छोड़कर सब हो जाएगा। तो 1 और 3 छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 छोड़ दीजिएगा, 2 का अपोजिट में 1 और 3 छोड़ दीजिएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 4 5 6 ही हो जाएगा। होगा कि नहीं? 3 का अपोजिट भी देखिएगा तो 4 5 6 ही हो जाएगा। इसका भी अपोजिट देखिएगा तो। अच्छा अब 4 का अपोजिट देखिए, 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट तो देखिए 4 का अपोजिट 1 2 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 छुपा हुआ है, 4 छुपा हुआ है। 5 का अपोजिट भी, तो 5 का अपोजिट भी 1 2 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? और 6 का अपोजिट भी 1 2 3 होगा। क्यों? क्योंकि 6 4 5 पीछे छुपा हुआ, तो यानी कि उसको अगर घुमाएंगे तो पता चलेगा कि 6, अगर हम देखेंगे तो वो तीनों एक साथ दिखेगा। अब वो तीनों एक साथ दिखेगा तो अपोजिट सरफेसेस डज नॉट सीन टुगेदर, मतलब एक साथ नहीं दिख सकते। जो अपोजिट सरफेसेस हैं जो एक साथ कभी नहीं दिख सकते हैं, ठीक ना। अब आगे हम लोग अगर देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेते हैं। 5 में एक सिंबल वाला करवाते हैं, मजा आएगा सिंबल वाला। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, सिंबल वाला क्या है? सिंबल वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां मान लीजिए लिखा हुआ है ए ई बी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ए टू एफ तक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए टू एफ तक लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिखा है? आपको हम बोले कि बाबू ए का अपोजिट बताइए, बी का अपोजिट बताइए, सी का अपोजिट बताइए, डी का अपोजिट बताइए, ई का अपोजिट बताइए। अब ये हो गया, एफ का अपोजिट बताइए, तो क्या लिखिएगा? तो क्या बनाइएगा? बोलिए। ए का अपोजिट क्या होगा? तो देखिए दिख कौन रहा है? ए के साथ ई बी दिख रहा है, तो ई बी के छोड़ दीजिएगा, तो ई बी छोड़ दीजिएगा तो क्या बच जाएगा? ई बी छोड़िएगा तो सी बच जाएगा, डी बच जाएगा और एफ बच जाएगा। बी का अपोजिट सी डी एफ ही होगा। फिर सी, आप देखिए अब सी का अपोजिट है, तो सी का अपोजिट तो सी दिख नहीं रहा है, यानी कि छिपा हुआ, तो उस सी का अपोजिट क्या हो सकता है? ए बी ई हो सकता है कि नहीं? डी का अपोजिट, डी भी नहीं दिख रहा है, तो डी का अपोजिट भी ए बी ई ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब आगे हम देखते हैं ई का अपोजिट, ई तो दिख रहा है, तो ई का अपोजिट क्या हो सकता है? डी सी डी एफ ही हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? अच्छा एफ का अपोजिट, एफ नहीं दिख रहा है, तो एफ का अपोजिट तो यही तीनों होगा, यही तीन में से एक होगा, ए बी ही होगा कि नहीं होगा? बस अब ये हो गया आपका ये। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2, केस नंबर 2 चलते हैं। 2 फिगर, 2 गिवन फिगर, जब 2 फिगर रहेगा, 2 गिवन फिगर रहेगा तो क्या रहेगा? तो 2 गिवन फिगर रहेगा तो 2 गिवन फिगर क्या होगा? 2 गिवन फिगर। तो 2 गिवन फिगर में चलेंगे तो 2 गिवन फिगर, 2 गिवन फिगर, 2 गिवन फिगर मतलब जिसमें 2 फिगर दिया हुआ। इसमें भी हम 3 केस बताए थे। पहला केस था नो कॉमन। क्या? नो कॉमन। तो हम लोग देखेंगे नो कॉमन। कौन सा केस? नो कॉमन। नो कॉमन में जैसे आपको 2 फिगर दे दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर अभी 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में नो कॉमन, 2 को आपको एक ही डाइस के 2 अलग अलग स्थिति आपको दिया रहेगा। क्या रहेगा?
एक ही डाइस के दो अलग अलग स्थिति आपको दिया रहेगा, देखते हैं उसको। एक ही डाइस का दो अलग अलग स्थिति दिया रहेगा। एक ही डाइस के दो अलग अलग स्थिति दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 5 6 दिया हुआ, 4 5 6 दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे कट गया, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 4 5 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 5 6, गलती से कट गया। अच्छा 4 5 6 दिया हुआ है। 4 5 6 दिया हुआ है। तब इसको हम लोग कैसे देखेंगे जो बताइए आप। इस पे ये भी जो क्वेश्चन है ना, वन गिवन फिगर जैसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो कोई कॉमन नहीं दिया हो, पता नहीं चलेगा। तो 1 2 3, मान लीजिए आपको पूछ देता O1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 2 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 5 6, ये होगा। होगा कि नहीं होगा? यही ना होगा जी, वो 4 5 6 होगा। अब ये भी जो क्वेश्चन है ना उसी टाइप पर बनता है, ये भी क्वेश्चन पर आधारित रहता है। जो वन गिवन फिगर जो देखिए, वन फिगर जो रहता है वो भी इसी टाइप का, इसी टाइप पे बनेगा। जो वन गिवन फिगर जिस टाइप से बना उस टाइप, ये भी क्या रहेगा? ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहेगा। जैसे कि वन का आप क्या आप मार सकते थे? 4 5 6, यही ऑपोजिट होगा कि नहीं? देखिए वो वन का, तो आपका ये भी उसी तरह बनेगा। किस तरह बनेगा? उसी तरह बनेगा। तो देखिएगा क्या होता है, जो हम आगे देखें कैसा कैसा ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए ए में ऑप्शन 4 दे दिया, बी में ऑप्शन 5 दे दिया, सी में ऑप्शन आपको मान लीजिए 6 दे दिया, और डी में आपको ऑप्शन क्या दे दिया? 4 5 6 दे दिया, 4 5 6 दे दिया। अब 4 5 6 दे दिया, देखिए 4 5 6 है, तो 4 5 6 O1 का अपोजिट 4 5 6, तो यही ना मारिएगा ऑप्शन में। हाँ, अब देखिए इसको मान लीजिए आपको यह O1 कंडीशन था, इसी का दूसरा रूप ये था, ठीक ना, ये याद रखिएगा। अच्छा पहला मान लीजिए आपको दे दिया 4, दूसरा मान लीजिए 5, तीसरा जो है तीसरा मान लीजिए 6, और जो चौथा आपका है क्या है? चौथा आपका है 2 है। चौथा क्या है? 2 है। तो इसका क्या आंसर मानिएगा? तो एक का अपोजिट 4 5 6 में से कोई एक होगा। तो इसमें आप बोलिएगा कि सर वो एक का अपोजिट, इसमें 4 भी है 5 भी है 6 है और 2 है, तो हम क्या मानेंगे? 4 भी मार सकते हैं 5 भी मार, नहीं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ये मजबूर कर दिया कि आप इसको दो मानक पासा मानिए। क्या मानिए? मानक पासा। तो इसीलिए O1 का अपोजिट मानक पासा मार के 6 मारिएगा। मान के मतलब उसको मानक पासा मानिएगा और उसको 6 मारिएगा। आंसर क्या मारिएगा? 6 मारिएगा। अब देखिए ये तो कंफर्म नहीं होगा, लेकिन ये 3 गो में से कोई एक होगा। लेकिन 3 गो में भी ये 3 गो में से कोई एक होगा। देखिए ये 3 गो में से कोई एक होगा। अब ये 3 गो में से कोई एक होगा, तो उसको आप क्या कीजिएगा ना कि उसको आप कैसे मारिएगा? तो उसको तीनों में से बेहतर कौन होगा? तो बेहतर तो आपका 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टैंडर्ड पासा मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा मानकर बनाएंगे। अच्छा आपको अगर हम बोले, अब इसी में आपको दे दिया कि 2 का अपोजिट कौन सा? 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट कौन सा होगा? तो 2 का अपोजिट भी तो वही ना होगा, कौन सा? तो 4 5 6 होगा कि नहीं होगा? हाँ वही होगा। बस समझ में आया? बस मतलब कि ये दो, मतलब कि वन फिगर मतलब वन फिगर क्वेश्चन में उतना क्वेश्चन बता दिए। 2 फिगर में पहला केस स्टार्ट कर दिए। नो कॉमन, नो कॉमन आप पे डिपेंड करता है, ऑप्शन देख के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और आपका कितना समझदारी है उस पर, और उसको बनाइएगा। आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।